ऐतिहासिक झील अम्टी पार्क जिसे कहते हैं, जो 2004 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जिसका जीर्णोद्धार किया गया था और बार बार इसका जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन रख रखाव के अभाव के कारण यह झील आज वीरानी हो चली है। इसके सामने बिल्कुल एक हम दिखाते हैं कि इसके सामने बिल्कुल ऐतिहासिक और बहुत पृथ्वीराज चौहान का किला है। इधर हम दिखाते हैं कि ये एक अम्टी झील, जिससे पहले अम्टी तालाब बोला जाता था और पानी भरने से ये झील हो जाती है और इसमें नौकाएं भी छोड़ी गई थी। लेकिन इसका हाल देखिए, ये अपने हाल पर आंसू किस कदर बहा रहा है। एक साल पहले, मात्र 1 साल पहले नगर परिषद ने 2 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च करके इसका जीर्णोद्धार, इसका सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया था। लेकिन यह सौंदर्यीकरण मात्र एक बारिश के अंदर किस कदर धाराशायी हुआ है, इसका एक नमूना हम दिखाते हैं। सामने बिल्कुल दीवार है और दीवार यानी कि 2 दिन पहले किस कदर एक बारिश आई तो उस बारिश से कैसे ढह गई है, ये आप देख रहे हैं। 20 लाख रुपया 1 साल पहले नगर परिषद ने खर्च किया इसके सौंदर्यीकरण पर। इसको एक रमणीक स्थल बनाने की उनकी कवायद थी, लेकिन यह 2 करोड़ 20 लाख रुपया लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई किस तरह से व्यर्थ गई है, इसकी बानगी हम दिखाते हैं कि पिछले 2 दिनों पहले की एक बारिश आई, उस बारिश के झोंकों से दीवार यानी कि कैसे कैसे धाराशायी हुई। यह इस बात को दर्शाता है कि यह कितना निम्न स्तर का इस पर काम हुआ है। ये टाइल लगी हुई है खूबसूरत सी, लेकिन ये टाइल के ऊपर मसाला कभी लगा है या नहीं लगा, कितना निम्न स्तर का मसाला लगा है, यह आपको दर्शाता है कि यहाँ की कार्य प्रणाली, यहाँ की किस तरह से ठेकेदार ने यहाँ काम किया है, कितना निम्न स्तर का इसमें मटेरियल लगा है। यह बिल्कुल गिर गई है और एक बहुत बड़ा हादसा होता होता बचा है। ये पूरी की पूरी यानी कि 2 करोड़ 20 लाख रुपया कैसे मिट्टी में मिला, इसका एक जीता जागता उदाहरण यह गिरी हुई दीवार आपको नज़र आ रही है। हम दिखा रहे हैं कि और एक बहुत लंबी दीवार भी वहाँ से गिरी है। तो हम यहाँ के कुछ जो आते हैं लोग यहाँ पर, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम सोनू है जी। सोनू, मास्क तो लगा के रखिएगा। हाँ, लगाओ प्लीज़। मैं अभी बैठने आया था। हाँ तो बैठना है यहाँ पे जी। बिल्कुल ही गलत काम हो रहा है जी। क्या हो गया यहाँ पे जी? कोई भी अच्छी चीज़ नहीं बनाई, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई तंत्र नहीं है बिल्कुल भी। अभी 1 साल पहले 2 करोड़ और 20 लाख नहीं जी, यहाँ तो सारे 30 लाख भी नहीं लगे होंगे। 2 करोड़ 20 लाख कहाँ लग गए हैं? कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ जी, यहीं देखता हूँ सारा दिन, यहीं आता हूँ। अच्छा। शाम सुबह यहीं है। तो गंदगी कैसी रहती है? गंदगी यहाँ पे कोई संभालने नहीं आता कुछ भी। एक बार बनाया था आपने, सब चले। एक ये दीवार गिरी है जो तालाब के अंदर सीधी गई है। एक दीवार उधर भी गिरी हुई नजर आ रही है, आप वहाँ से आते होंगे वहाँ। तो क्या ये कि एक बारिश ने भी इसको नहीं झेला। सिर्फ पहली बारिश थी जो बनाए पीछे, पहली बारिश में ही गया। एक ही बारिश में होगा जो भी। क्या नाम है बेटे, यहाँ कैसे घूम रहे हो आप? मैं घूमने आया हूँ। अच्छा, तो क्या ये एक पार्क है, अम्टी झील है, रमणीक स्थल है, एक पर्यटन स्थल भी बनाया गया है, तो क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे? ये बहुत ही कम मटेरियल लगा उसमें। तो यार निम्न स्तर का काम है ये। निम्न स्तर का काम है। ये माल कम लग रहा है इसमें। माल कम लग रहा है? कैसे कम लग रहा है, क्या नज़र आता है आपको? इसमें घटिया माल लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ के जो वासिंदे हैं, जो यहाँ अक्सर इधर से रास्ता भी है आते हैं और इधर किले की तरफ भी चले जाते हैं, तो उनका भी ये कहना है कि ये दीवार एक यानी कि ये जो इसकी बनाई गई जो 4 दीवारी है, एक बारिश को भी नहीं झेल पाई है। तो हम दिखाते हैं कि एक बहुत लंबी दीवार है जो बिल्कुल धाराशायी हो गई है, एक बारिश ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ये इस बात का इंगित करता है कि बिना इच्छा शक्ति का ये नगर परिषद के अधिकारी, और सीधी सीधी बात जाती है कि नगर परिषद के चेयरमैन पे, वो क्या देखती है? नगर परिषद के अंदर एक जेई होता है, एक एमई होता है, उसके बाद एक एक्सियन होता है। सबको ठेकेदार के काम को विजन में रखना होता है, उनका सुपरविजन करना होता है। इतना निम्न स्तर का यानी कि मटेरियल यहाँ लगा है कि एक बारिश के अंदर 1 साल के दौरान यानी कि बना हुआ, जिसमें टाइल भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, और टूटी हुई दीवार हम दिखाएंगे आपको कितनी गंदगी। सामने आप जूम करके दिखाइए
दिखाइएगा कैसे सूअर मंडरा रहे हैं। इस पार्क के अंदर गंदगी का इतना आलम है कि मैं बता रहा हूँ कि भी यहाँ आदमी विचरण करें तो नाक पे मास्क तो लगाएं, साथ में हेलमेट भी लगाएं और भी यानी कि ऐसी चीज़ लगाएं जिससे गंदगी बिल्कुल उनको यानी कि बर्दाश्त करनी पड़े। तो यहाँ कुछ यहाँ बैठे हैं, देखिए आप, ये देखिए ये दीवार मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सामने दीवार है, बिल्कुल यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। तो ये बिल्कुल दीवार है, ये एक बारिश के अंदर यानी कि 2 दिन पहले बारिश आई तो ये धाराशायी हो गई। दीवार के चार दीवारी बनाई गई है इस पार्क के चारों तरफ, तो ये दीवार ढह गई है। नगर परिषद बार बार ये कहती है कि हम यानी कि स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, तो दिखाएं हम आपको गंदगी का वो आलम जहां आम आदमी तो क्या मवेशी भी नहीं मंडरा सकते, वहाँ पर मवेशी भी जाने से परहेज करते हैं। ये गंदगी का आलम ये है। ये पार्क दिखा रहे हैं, ये पर्यटन स्थल में बदला गया नगर परिषद द्वारा ये पार्क। ये सूअर किस कदर मंडरा रहे हैं ये आपके सामने है। बिल्कुल ये दीवार गिर चुकी है। 2 करोड़ 20 लाख रुपया किस तरह से व्यर्थ गया है, इस बारे में हम क्या कहें। साफ नजर आ रहा है लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई किस तरह से व्यर्थ जाती है। इसकी जिम्मेवारी किसकी पड़ेगी, ये हम तय नहीं करेंगे, ये सारा प्रशासन तय करेगा, ये सरकार तय करेगी कि ये ऊपर से जो ग्रांट आती है। तो मेरे साथ खड़े हैं नगर पार्षद वार्ड नंबर 4 के अजय सैनी जी। इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि ये नगर परिषद में जो कार्य होते हैं और इस पर्यटन स्थल को यानी डेवलप करवाया गया 1 साल पहले और ये एक बारिश भी नहीं झेल पाया और ये दीवार गिर गई है। सामने एक दीवार गिरी है वहाँ बिल्कुल तालाब में और गंदगी इस तरह से है। क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? ऐसा बंसल जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि नंबर 1 बात तो जिस ठेकेदार ने इसके ऊपर काम किया है उसकी जांच कराई जाए, उसमें जो अधिकारी कर्मचारी जो भी शामिल है उनको सख्त सजा दिलाई जाए। आखिर 2 करोड़ 20 लाख रुपए कहाँ लगा रखे हैं, इसमें कहीं लग नहीं रहे। रही बात सफाई की, सफाई का बुरा हाल है। और रही बात इसके अंदर आवाज़ उठाने की, तो मैंने नगर परिषद की जब भी मेरी एक बात सुनिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस बात के लिए जब सारा धाराशायी हो जाता है, सारा नेस्तनाबूद हो जाती है, दीवारें गिर जाती हैं और निम्न स्तर का यानी कि मटेरियल लगने की बात आती है, उसके बाद आप कहते हैं कि इसकी कार्रवाई किया जाए। क्या कभी आपने हाउस में आवाज़ उठाई है इसके लिए? बंसल जी, मैंने जब भी हाउस की मीटिंग हुई है तब भी आवाज़ उठाई है कि जितने पार्क हैं, पार्क को बार बार करोड़ों रुपए की ग्रांट लगाते हो, लाखों रुपए ग्रांट लगाते हो, उसका रखरखाव नहीं करते। रखरखाव नहीं रखोगे किसी भी चीज़ का, वो चीज़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और इसमें तो जिम्मेवारी कईयों की बनती है। ये लगा लो एक्शन साहब हैं, जेई साहब है, काफ़ी हैं जिन्होंने जिनकी देखरेख में काम हुआ होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा जी। और मैंने रही बात देखरेख की, तो मैंने बार बार चेयरमैन साहब को भी, ईओ साहब को, सबको बार बार कहा है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाओ, पार्क में कभी भी पैसे लगाओ तो उसके रख रखाव जरूर करो। बगैर रख रखाव के सारा पैसा बेकार है, कोई फायदा नहीं है लगाने का एक पैसा भी। उड्डा पार्क था, उसमें कई बार पैसे लग चुके हैं, लेकिन वो जीरो होकर खड़ा हो गया आज भी, क्योंकि वो रख रखाव नहीं है। अमटी तालाब भाई यहाँ 2 करोड़ 20 लाख रुपए बता रहे लगे हैं, बगैर रख रखाव ये भी खत्म हो गया। तो जहाँ भी पैसे लगाते हैं, जब ये आप एजेंडा पास करवाते हैं हाउस के अंदर और ऊपर से मुख्यमंत्री ग्रांट भी भेजते हैं और ग्रांट लेके आते हैं राजनीतिक लोग, जो विधायक लोग, और उस ग्रांट का सदुपयोग यानी कि इस कदर होता है क्या? ये तो जी गलत है। खैर ये तो लग ही रहा है। और मैं तो सरकार से भी करूँगा प्रार्थना कि इसकी विजिलेंस जांच कराए, जो दोषी है उसको अंदर करने का काम करें, ताकि आगे सरकारी पैसे का गलत उपयोग ना हो। जनता की खून पसीने की कमाई है, आप हालात देख रहे हो क्या हालात है इस चीज़ की। क्या इसकी सीधी जिम्मेवारी चेयरपर्सन की नहीं बनती? चेयरपर्सन की तो जिम्मेवारी है ही, उसके अलावा जो हमारे और अधिकारी होते हैं जिनकी देखरेख में काम होते हैं, मैं तो चाहूँगा सबको लें और जो दोषी हो उसको अंदर करने का काम करें। मात्र ठेकेदार पर डाल देना कि भाई ठेकेदार ने बनाया, उसकी निम्न स्तर का उसमें सामग्री इस्तेमाल की है, क्वालिटी बहुत घटिया थी, क्या उसके सुपरविजन के लिए जेई नहीं है, एमई नहीं है, एक्सएन नहीं है, या चेयरपर्सन नहीं है? नगर परिषद में हर चीज है, पता नहीं कहाँ क्या खामी रही है। हाँ, रही बात मेटल की, तो मेटल बिल्कुल घटिया लगा हुआ इसके अंदर, तभी ये गिर गई। एक बरसात भी नहीं झेल पाई। अभी तो ये लगा रहा मानसून जो बरसात आती है वो रूटीन में चलती है लगातार कई दिन, उसमें क्या होगा जो मेरे को लगता है उसमें पार्क कहीं से बच पाएगा ये। और रही बात साफ सफाई की, सरकार ये लगा लो लाखों रुपए खर्च करके कभी मशीनों पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी खर्च करने लग रही है, तो क्या फायदा उस चीज़ का। यहाँ सफाई देखो, ये हालात है सफाई के पार्क के अंदर के। जब तक बंसल जी, मैं बार बार चिल्लाता हूँ, हाउस की मीटिंग में मैंने कहा है, पर्सनली भी मैंने कहा है, जब तक किसी चीज़ पे पैसे लगाओ उसके रख रखाव का सिस्टम नहीं होगा तब तक कोई पैसा लगाना फायदा नहीं है।
मान लीजिए रख रखाव है लेकिन मटेरियल इतना घटिया लगा है, उसका कौन जिम्मेवार होगा? उसका तो जिम्मेवार यही, मैं तो ये कहता हूँ इसकी विजिलेंस से जांच कराओ, जो इसके हैं इसमें इन्वॉल्व हैं इसमें गलत करने में, सबको जड़ के अंदर करो, ताकि आपको दुख पहुंचता है पब्लिक की बहुत गाड़े दुख है, खून बड़ी पसीने मेहनत की की कमाई है जी, उसकी बड़ी मेहनत की। वो रेवेन्यू इतना देते हैं हम बिल्कुल। नगर परिषद को, इतना हाउस टैक्स देते हैं, पानी का भी बिल भरते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बदले ये मिलता है जी पब्लिक को। ये देखो गंद के ढेर देखो, पार्क की ग्रिल देखो, दीवार देखो, क्या हालात आज बिल्कुल उजड़ गया जी ये। पार्षद महोदय इसकी आवाज आप उठाएंगे क्या? बिल्कुल मैंने दोबारा पहले भी हाउस में? उठाई है और मैं हमेशा ये आवाज उठाता रहूंगा। ये देखिए, ये 2004 के अंदर ये डेवलप हुआ था। ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसको डेवलप किया था पर्यटन स्थल अमटी झील के नाम पे। तो उसके बाद समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा। एक साल पूर्व यानी कि इस पे 2 करोड़ 20 लाख रुपया लगा कि यहाँ पर लाइट भी नहीं है। लाइट नहीं चलती, लाइट कुछ नहीं लग रहा जी। है जी, हाँ बताओ। ना तो मीटर लग रहा, हाँ। ना सफाई होने पाती। हाँ। 2-3 बंदा का काम है यहाँ पर। हाँ। तो कोई सफाई मारी होनी आता है चाहिए। यहाँ? कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई रख रखाव के लिए कोई चौकीदार एक कुछ भी नहीं? को नहीं रख रखा, ना चौकीदार ना माड़ी, कुछ भी को नहीं हो रहा। इसकी लाइट लूट सब लाइट भी को नहीं, उठा ना ले मीटर जाते लग हैं रहा। लाइट? उठा ले, सबके हम पाड़ बगाते हैं और सर। तो ये जो टी गार्ड लग रहे हैं ये भी उठा ले जाते हैं? ये क्या है, ये भी खंबा ताजा लगा था, इनकी प्लेट कौन छोड़ दी, सबके हम पाड़ बगा दिया। 2 पर प्लेट बिल्कुल लगवा फोकस दी। कीजिएगा, ये खंबा सामने नजर आ रहा है, इसकी प्लेट भी उखाड़ के ले गए हैं। तो ये बिल्कुल सैनी साहब, मैं ये आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर यानी कि टी गार्ड भी उठा ले जाते हैं और ये खंबा बिल्कुल नजर आ रहा है, इसके ऊपर इस पर प्लेट लगी हुई थी। बंसल जी करोड़ों की लागत के काम हुए हैं इसके अंदर, लेकिन जब तक इसका कोई रख रखाव का सिस्टम नहीं बनेगा, चौकीदार का मालिक व्यवस्था नहीं होगी, चाहे 2 करोड़ का 20 करोड़ लगा ले, कोई फायदा नहीं, सब व्यर्थ है। चौकीदार मैं तो यही कहूंगा जहाँ भी पैसे लगाएं उसके रख रखाव, उसका चौकीदार, उसका मालिक की व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई चेयरमैन पैसा से जानेंगे कि एक साल के अंदर महज 2 करोड़ 20 लाख रुपया कैसे बर्बादी के आलम पर आ खड़ा हुआ है। आइए मिलते हैं, इसका जवाब लेते हैं नगर परिषद की चेयरमैन से या उससे संबंधित अधिकारियों से। सबसे पहले मैं ईओ साहब आपसे जानना चाहूँगा, नमस्कार। किले की तलहटी में एक अमटी झील पार्क है जो एक पर्यटन स्थल है, रमणीक स्थल पे भी आपने उस पर कन्वर्ट कर दिया और उस पर कम से कम 20 यानी कि 2 करोड़ 20 लाख रुपया भी खर्च किया है। एक ही बारिश के अंदर उसकी 20 मीटर की दीवार गिर जाना और एक सामने यानी कि तालाब में उसकी दीवार गिरकर उसमें गिर जाना, तो ज़मीन धंस जाना, टी गार्ड गिर जाना और गंदगी का आलम यानी कि छुपाए नहीं छुपता है। तो आप क्या कहेंगे? ऐसे है, 2 दिन पहले बारिश आई थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी और बारिश तेज़ होने के कारण जो भी है, तूफान भी था, काफ़ी वो था और जिसमें हमारा जो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई भी वर्क करता है, उसके हमारे वर्क की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है, सैम्पलिंग भी होती है, उसके बाद ही किसी की पेमेंट की जाती है। उसका फिर भी हम 10% जो उसकी सिक्योरिटी है, 2 या 3 साल का जो भी टेंडर के अंदर जो भी टाइम पीरियड दे रखा हुआ, उसकी जो सिक्योरिटी 10% हमारे पास आज भी जमा है। कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया गया है, एक्शन को बोल दिया है, इंक्वायरी के लिए बोल दिया है, किसकी कमी रही है, क्या रहा है, इंक्वायरी अभी इसकी करने लग रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। मैं जानना चाहूँगा कि यानी कि नगर परिषद में एक जेई होता है, एक एमई होता है और एक एक्सियन होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसे बोलते हैं, जिनका काम है कंस्ट्रक्शन वर्क को सैम्पलिंग करना, उनमें किस तरह का मटेरियल लगना। किसकी जिम्मेवारी फिक्स करेंगे आप? क्या हर एक चेयरमैन होती है और एक ईओ भी होता है, तो इनमें क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी फिक्स करेंगे? सीधा सीधा ठेकेदार पर डाल देना कितना वाजिब है और कितना ना वाजिब है? ऐसे है, ठेकेदार की भी कुछ जो भी है या हमारे डिपार्टमेंट के किसकी कमी क्या है, कि हमारे पास मूवमेंट रजिस्टर भी होता है। कोई भी जेई वगैरह कोई भी विजिट करता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ भी करता है, तो हमारे रजिस्टर वगैरह होते हैं। वो देखेंगे अब उन्होंने कितनी विजिट की है, क्या कमियाँ रही है, वो सारी चीज़ एक बार इंक्वायरी करने के बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊँगा। मैं फिलहाल ठेकेदार को क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं आपने? फिलहाल ठेकेदार को कह दिया है जो दीवार हमारी गिरी है उसको अपने ठीक कर दे और उसकी जो सिक्योरिटी है या जो भी अगला प्रोसेस है वो प्रोसेस हम करेंगे। कंसर्न्ड अधिकारी की क्या किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल मांगी है आपने? नहीं, अभी एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं मांगी है। मैंने एक्शन को लेटर लिख दिया है, भाई एक बार आप ये इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करने के बाद ही अगर कोई कमी हमारे जेई में या एमई में मिलती है या जिसमें भी है, तो उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन या उसका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
2,20,00,000 का बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और उससे उसका जीर्णोद्धार करवाना, सौंदर्यीकरण करना, और इस तरह से एक साल के अंदर एक ही बारिश में गिर जाना, तो क्या दर्शाता है? ऐसे है, उसकी हमारे पास 10% सिक्योरिटी अभी है, और 10% सिक्योरिटी लगभग करीब उसकी 20 लाख की जो अमाउंट है, हम उसकी वो फोरफिट कर देंगे। अगर उसका और भी हम इंक्वायरी करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्टर के कहाँ कहाँ वर्क चल रहे हैं, क्या क्या उसने काम किए हैं, क्यों सभी कामों की उनकी सिक्योरिटी वगैरह हमारे पास जमा होगी, सभी सिक्योरिटी हम उसकी फोरफिट कर देंगे। महज ठेकेदार की सिक्योरिटी फॉरफिट कर देना और अपने अधिकारियों को बचाना कितना वाजिब है, मुझे बताइए। ऐसे है, उसमें जो अधिकारी भी जो भी हैं हमारे जेई, क्यों मौके पे देखो हमारी जेई भी रहती है। कितना रिस्पॉन्सिबल है जेई, और कितना एमई, और कितना एक्सियन है इसके लिए? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरे नगर परिषद की, चाहे चेयरमैन हो, ईओ हो, एक्सियन हो, एमई हो, सबकी बराबर होती है। वही वर्क कराना है, जो भी चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बराबर है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखोगे तो जेई की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों, बिल बनाना या कोई और मेजरमेंट बुक एमबी वगैरह भी भरना जेई का ही होता है। उसके बाद एमई के पास आती है, एमबी ने भी देखना होता है। वो एक बार सारी चीज़ हम इंक्वायरी करने लग रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको सारी चीज़ ब्रीफ में बताता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं नगर परिषद चेयरमैन पति, और इनको आज मैं कह ही देता हूं कि प्रतिनिधि, जो मैं गुरेज करता हूं, लेकिन विनोद सैनी जी बड़े हंसमुख मिजाज के इंसान हैं, और अक्सर यानी कि आप हाउस में हांसी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के कार्यों के लिए एजेंडे पास करवाते हैं। 1 साल पहले हाउस में ही ये एजेंडा पास हुआ था कि पार्कों का जीर्णोद्धार करवाना है, और अमटी झील का खासकर, जहाँ यानी कि 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद ये बदलता रहा, और अब खस्ता हाल में थी, और जो आपने इसका सौंदर्यीकरण कराया भी, लेकिन एक बारिश भी नहीं झेल पाया। क्या ये चेयरपर्सन की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती क्या इसमें? ऐसा है बंसल जी, चेयरपर्सन की भी बनती है लाइबिलिटी, और पूरे नगर परिषद की बनती है। चेयरपर्सन को भी सारा देखना होता है, ऐसा नहीं है। और जो इसके अंदर प्रॉब्लम आई है, जो आप बता रहे हो कि दीवार धस गई है, और दीवार गिर गई है, दीवार गिर गई है, और जमीन जो धस गई है, एक नहीं, दो जगह से दीवार। कोई बात नहीं, जहाँ से भी है उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी एक्शन को बोल के कॉन्ट्रैक्टर को भी नोटिस दिवा दिया है, और हमारे एक्शन से भी, और एक्शन को भी बोल दिया कि जो भी है इसमें इंक्वायरी करें, और ईओ साहब को बोल दिया, और ईओ साहब ने भी इनको नोटिस कर दिया है कि किस में कमी कहाँ कर रही है, और मौके पर कॉन्ट्रैक्टर ने दोबारा से सैनी साहब, आप ग्रांट के लिए अक्सर मांग करते रहे थे, मुख्यमंत्री से भी, विधायक महोदय से भी। जब इस तरह की ग्रांट आती है बल्क के अंदर, और इस तरह क्या यानी कि निर्माण कार्य होता है, तो ये जाएगी ऊपर आवाज़, तो लोकल बॉडी कौन देगा ग्रांट आपको? बंसल जी, ऐसे है, नगर परिषद ने टेंडर किया है, काम शुरू हुआ है, वहाँ काम भी करवाया है नगर परिषद की तरफ से। अगर कोई इस काम के अंदर कोई खामी आई है या कोई कमी आई है, तो उसके लिए जो भी अधिकारी या जो कर्मचारी या जो भी ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जिम्मेवार होगा, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये थे ईओ साहब अपूर्व चौधरी जी और विनोद सैनी जी। ईओ साहब का कहना है कि हम सब की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मात्र ठेकेदार पर यानी कि बात करके पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। हम ग्राउंड जीरो पे जाके इसकी हालात देखेंगे, और ये 1 साल के अंदर, एक बारिश के अंदर कैसे धाराशायी हुई, और जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर यानी कि कार्रवाई की जाएगी। हम तो इतना ही कहेंगे कि तू इधर उधर की बात मत कर, बस इतना बता कि ये काफिला लूटा क्यों। मुझे राहगीरों से कोई सिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में।